नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड की आदिम जनजाति सौरिया पहाड़िया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सौरिया पहाड़िया जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और आज के क्लास में देखेंगे सौरिया पहाड़िया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति का संबंध है निम्न में से किस प्रजाति समूह से है। तो ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है, मंगोलॉइड समूह से है, द्रविड़ समूह से है या निग्रिटो समूह से है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र में सौरिया पहाड़िया जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है। तो ऑप्शन है कोल्हान, पलामू, संथाल परगना और छोटा नागपुर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर संथाल परगना। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में सौरिया पहाड़िया जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। इस जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र में दामिन एकोह में है। इस जनजाति ने कभी भी अपनी स्वतंत्रता मुगलों और मराठों के हाथ में नहीं सौंपी है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति को किस नाम से पुकारती है। सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है वह स्वयं को किस नाम से पुकारती है। तो ऑप्शन है मलेर, मुंडा, ब्राह्मण और राजपूत। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर मलेर। सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है वो स्वयं को मलेर के नाम से पुकारती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा क्या है। ऑप्शन है कुड़ुक, मालवती, सदानी और नागपुरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर मालतो। सौरिया पहाड़िया जनजाति की जो भाषा है वो मालतो भाषा है। सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग बोलचाल हेतु इनमें से किस भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है उड़िया, कन्नड़, बांग्ला और तेलुगु। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर बांग्ला। सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग जो हैं वो बोलचाल हेतु बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है इस जनजाति के लोग अधिकांशतः पहाड़ों में रहते हैं। इस जनजाति के आवास को अड्डा कहा जाता है। या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। इसमें बोल रहा है कि इस जनजाति के लोग अधिकांशतः पहाड़ों में रहते हैं और इस जनजाति के आवास को अड्डा कहा जाता है, इसलिए ये दोनों कथन जो दिया हुआ है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन है सौरिया पहाड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है। इस जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति अनिवार्य होती है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। इस जनजाति में बहिर्जात विवाह की मान्यता होती है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, इस जनजाति में बहिर्जातीय विवाह की मान्यता होती है। ये कथन असत्य है, मतलब कि ये कथन सही नहीं है। बाकी जो तीनों कथन दिया हुआ है ये सही है और डी नंबर जो कथन है वो सही नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है पाहन, महतो, वेद सीढ़ू और आर्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर वेद सीढ़ू कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को वेद सीढ़ू कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है हरजी, डाली, पोन और देहरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर
पोन कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को पोन नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवा गृह को किस नाम से कहा जाता है? तो ऑप्शन है घोटुल, घुमकुरिया, कोड़वाह या गितियोड़ा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, कोड़वाह। सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवा गृह को कोड़वाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवकों के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? जो सौरिया पहाड़िया में जो युवक होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पेलमक कोड़वाह, मर्सकट कोड़वाह, हरमक कोड़वाह, सनमक कोड़वाह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, मर्सकट कोड़वाह। सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवकों को मर्सकमक कोड़वाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवतियों के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पेलमक कोड़वाह, मर्समक कोड़वाह, हरमक कोड़वाह या सनमक कोड़वाह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर होगा, पेलमक कोड़वाह। सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवतियों के युवा गृह को पेलमक कोड़वाह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, इस जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है कि इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है और इस जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है, ये जो दोनों कथन दिया हुआ है ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है मांझी कहलाता है, महतो कहलाता है, प्रधान कहलाता है या पहलवान कहलाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, मांझी कहलाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में जो गांव का मुखिया जो होता है वह मांझी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है सौरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख त्यौहार फसलों का आधारित होते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति में फसलों पर आधारित त्यौहार को आड़िया कहा जाता है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सही है। इसमें बोल रहा है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में जो कथन जो दिया हुआ है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख त्यौहार फसलों पर आधारित होते हैं, सौरिया पहाड़िया जनजाति में फसलों पर आधारित त्यौहार को आड़िया कहा जाता है। सो ये जो दोनों कथन दिया हुआ है ये कथन सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति में प्रचलित इन त्यौहारों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो ऑप्शन है गांगी आड़िया, भादों में फसल कटने पर मनाया जाता है, ओसरा आड़िया, कार्तिक में घघरा फसल कटने पर मनाया जाता है, पुन्नू आड़िया, पूसू के बाजरे की फसल कटने पर मनाया जाता है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस जनजाति में पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है, इस जनजाति में पुत्र नहीं होने पर पिता की मृत्यु के बाद परिवार के साथ रहने वाले जमाई को संपत्ति पर अधिकार होता है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है झूम, पोड़िया, कुरवा या ओड़िया।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर कुरवा। तो ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा की जाने वाली जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको कुरवा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया जनजाति में पहाड़ी ढाल पर रहने वाले व जोत को कोड़कर कृषि करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है भीठा, धामी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों। सौरिया पहाड़िया जनजाति में पहाड़ी ढाल पर रहने वाले व जोत को कोड़कर कृषि करने वाले लोगों को भीठा और धामी दोनों कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन है धरती गोरासी गोसाई, लेहू गोसाई, कर्मा गोसाई और विल्प गोसाई। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर लेहू गोसाई। सौरिया पहाड़िया जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो लेहू गोसाई हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है बैरू गोसाई, विल्प गोसाई, लेहू गोसाई या दरमारे गोसाई। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा बैरू गोसाई। सौरिया पहाड़िया जनजाति में सूर्य देवता को बैरू गोसाई के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में चांद देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पो गोसाई, विल्प गोसाई, लेहू गोसाई या दरमारे गोसाई। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर विल्प गोसाई। सौरिया पहाड़िया जनजाति में चांद देवता को विल्प गोसाई के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में काल देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पोन गोसाई, काल गोसाई, लेहू गोसाई या दरमारे गोसाई। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा काल गोसाई। सौरिया पहाड़िया जनजाति में काल देवता को काल गोसाई के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में राजमार्ग देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पो गोसाई, काल गोसाई, लेहू गोसाई या दरमारे गोसाई। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर पो गोसाई। सौरिया पहाड़िया जनजाति में राजमार्ग देवता को पो गोसाई के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में सत्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पो गोसाई, काल गोसाई, लेहू गोसाई या दरमारे गोसाई। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर दरमारे गोसाई। सौरिया पहाड़िया जनजाति में जो सत्य देवता होते हैं उन्हें दरमारे गोसाई के नाम से जाना जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में जन्म देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है बैरू गोसाई, दरमारे गोसाई, लेहू गोसाई या जरमात्रे गोसाई। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर जरमात्रे गोसाई। सौरिया पहाड़िया जनजाति में जो जन्म के देवता होते हैं उन्हें जरमात्रे गोसाई के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में शिकार देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है औगटा, चालवे, कांदो या जीवा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर औगटा। सौरिया पहाड़िया जनजाति में शिकार देवता को औगटा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मांझी, पाहन मांझी, कांदो मांझी या महतो मांझी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर कांदो मांझी। सौरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाले व्यक्ति को कांदो मांझी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाले व्यक्ति को कांदो मांझी का सहायक किसे कहा जाता है? मतलब सहायक कौन कहलाता है? तो ऑप्शन है कोतवार, चालवे या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों।
सौरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाले व्यक्ति कांदो मांझी के सहायक को कोतवार और चालवे दोनों कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है, रिजले के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में जो दोनों कथन दिया हुआ है कि रिजले के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में पूर्वज पूजा के विशेष महत्व है, तो ये जो दोनों कथन दिया हुआ है वो सत्य है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, इस उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।